हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन सर से मिलके ज़रूर ले सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं, सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और एक अहम टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, आपके ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमें भी, हम ये जब ये हमारे वीडियो सोशल मीडिया पे सर पोस्ट करते, तो उसके कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जिनमें लोगों को सेक्स के अलग अलग पोजीशंस और उनकी एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो उस केस में कौन से सेक्स पोजीशन कारगर हो सकते हैं, उनके बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन। कोई महिलाओं को क्लाइटोरल स्टिमुलेशन लगता है तृप्ति पाने के लिए, ऑर्गेज्म के लिए, तो उससे रिलेटेड कौन से ऐसे सेक्स पोजीशन है, इसके बारे में हम सर आज आपसे जानना चाहेंगे। तो मैं एक सेक्स पोजीशन के बारे में सर आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा। सेक्स की मिशनरी आउटर कोर्स सेक्स पोजीशन, सर ये क्या होता है? डेफिनेटली सुमित, ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम देख रहे हैं अलग अलग डिफरेंट सेक्स पोजीशन क्या होते हैं। बेसिकली टोटली 476 यानी 476 उसके अंदर पोजीशंस है। इसका कारण क्या है? वे पार्टनर को तृप्ति कैसे मिले, उनको एंजॉयमेंट कैसे आ जाए, उन्हें कॉन्स्टेंटली साथ में बॉन्ड कैसे रखे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये कैसा करना है? अपने जो मर्यादा है, अपना टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, इसके अंतर्गत रहते हुए हमें करना है अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ में। स्पेशली ये मिशनरी पोजीशन, जहाँ पे आउटर कोर्स, देखो हमने इंटर कोर्स देखा है। आउटर कोर्स पोजीशन क्या होती है? स्पेशली जो मिशनरी पोजीशन है, उसमें नॉर्मली फीमेल पार्टनर नीचे लाइन डाउन रहता है, उनके दोनों लोग सेपरेटर रहते हैं, और वो पोजीशन में मेल पर्सन स्टैंडिंग में या नी जॉइंट पे नील होके परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है। स्पेशली क्या चेंज है? हम एक केसेस में देख रहे हैं क्लाइटोरल स्टिमुलेशन कैसे करें। तो इसमें पेनिट्रेशन अंदर नहीं करना है, क्लिट के अंदर, दोनों लेबिया के अंदर और क्लाइटोरिस के ऊपर उसे रब करना है, और इसे कहते हैं स्पेशली मिशनरी आउटर कोर्स पोजीशन। डेफिनेटली। तो सर, मिशनरी आउटर कोर्स सेक्स पोजीशन से कमजोरी और शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आ सकता है, और प्लस तृप्ति पाने में, ऑर्गेज्म में कैसे फायदा होता है, प्लीज बताइए। बहुत बार क्या होता है, फीमेल पार्टनर को सिर्फ वजाइनल इंटरकोर्स से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ऐसे केसेस में जी पॉइंट कहाँ रहता है? 12 o'clock पोजीशन है, वजाना के डिस्टल टू थर्ड एरिया में, न्यूरोवास्कुलर बंडल, वहाँ से निकल के क्लाइटोरिस तक का जो एरिया है, लिबिया, भिजरा और माइनर के जंक्शन का, वहाँ पे इंजेक्शन फ्रिक्शन न हो जाए, तब तक उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में कैसा फ़ायदा करेगा? यहाँ पे आउटर कोर्स यानी इंटर कोर्स नहीं हो रहा है, वेंट्रल एस्पेक्ट जो नीचे वाला भाग रहता है लिंग का, वो भाग वहाँ पे क्लैटरिस के ऊपर और उसके आजू बाजू वाली एरिया में रब होता है, और ये रबिंग होने से उन्हें अच्छा तृप्ति या सेटिस्फैक्शन मिलने में फ़ायदा होता है। और डेफिनेटली इनका इंटरकोर्स नहीं, इसलिए क्या होता है, इनका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है इजैकुलेशन का। जब बाद में वो इंटरकोर्स करोगे तब इजैकुलेशन होता है। ऐसे डबल फायदा है दोनों को। डेफिनेटली। सर, एक दर्शक का कॉल आया है, संग्राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैदराबाद से, क्या हम फोन ले लें? श्योर। यस। संग्राम जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए।
हेलो हाँ बोलिए। सर, फिर यूरोथ्रोन एंडोस्कोपिक सर्जरी की हो तो उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? एक्सेलेंट। यानी कॉमन प्रोसीजर Yes, है, sir. यानी मेल में एंडोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी है भाई, यूरोटोस्कोपी है, टीआरपी है, और कोई भी सर्जरी की हो तो ऐसी सर्जरी होने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदले। स्पेशली देखो कौन से भी प्रोसीजर, ह्यूमन एंडोस्कोपिक भी हो लेकिन अंदर से उसके कट्स है या कुछ लिथोट्रिप्सी करके या उसका स्टोन जो ब्लास्ट किया होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बार क्या रहता है, कोई डिजेस्टेंट या फॉरेन बॉडी अंदर रखते हैं तो ऐसे केसेस में जब तक अंदर की डिजेस्टेंट है या कोई भी प्रोसीजर की हो कम से कम 1 महीना जब तक वो फॉरेन बॉडी निकलती नहीं, क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन से ट्राइगोन यानी का सेंसिटिव पार्ट रहता है ब्लैडर का, वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है। तो एक ही कहूँगा सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलके ये फॉरेन बॉडी या कोई डिजेस्टेंट वगैरह वो निकालने के बाद में या वहाँ का इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद ही वो सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, और उसके लिए वो सुखी जीवन का मंत्र का बुक रेफर कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे थे मिशनरी आउटर कोर्स सेक्स पोजीशन के बारे में, तो सर इससे कौन से मसल स्ट्रांग होते हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। यस, यानी इसका फिटनेस के लिए हमें कैसा फायदा है। हम हमेशा बोलते हैं भाई ये सेक्स भी एक प्रकार का योगा है। बेसिकली फीमेल पार्टनर को यहाँ पे लाइंग डाउन है लेकिन उनको लेग्स उन्हें होल्ड करना है, थाई मसल्स आ गए, हैमस्ट्रिंग मसल आ गए, बैक मसल आ गए, कोर मसल आ गए। और मेल यहाँ पे स्टैंडिंग में उसको तो डबल ड्यूरेशन लेना भी, आउटर कोर्स के लिए स्टैंडिंग में उसके लेग मसल है, बटक मसल से, कोर मसल से, ये सब स्ट्रांग होते हैं और उसका ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि आउटर कोर्स और इंटर कोर्स मिला के उसका ड्यूरेशन कम से कम ½ एन आवर तक जाता है, उसके कैलोरीज भी बर्न होते हैं और फिटनेस में बहुत अच्छे काम में आते हैं। डेफिनेटली सर, एक और सेक्स पोजीशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सेक्स की लाइक डॉगी सेक्स स्टाइल पोजीशन, ये क्या होता है सर, प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया, यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पोजीशंस आप अपने दर्शकों की डिमांड की वजह से ले रहे हैं और उन्हें इन्फॉर्म भी होना चाहिए क्योंकि भाई इसके पीछे साइंस क्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें डॉगी स्टाइल आप सबको पता है, बेसिकली नॉर्मली ये पोजीशन में फीमेल प्रोन यानी जिसका चेहरा नीचे की तरफ है और वो स्टैंडिंग में है और बेंड है, और उसी पोजीशन में मेल यहाँ पे स्टैंडिंग में है, वो पोजीशन को हम कहते हैं डॉगी स्टाइल, जिसमें कि वो बहुत बार नी जॉइंट के बल भी वहाँ पे बैठे रहते हैं। लेकिन ये स्पेशली केस में क्या होता है, लाइंग यानी ऐसे केस में फीमेल पार्टनर धीरे धीरे उसे प्रेस करके या पीठ वाला पार्ट है नीचे जो अपना बेड है वहाँ पे उसे टच होता है और बटक्स वाला पार्ट एलिवेट हो जाता है, तो ऐसे पोजीशन को कहते हैं लाइंग डॉगी स्टाइल पोजीशन। डेफिनेटली सर, इस पोजीशन के बारे में और भी आपसे जानना चाहेंगे, पर एक और दर्शक का फोन आया है हमारे साथ, दिव्या जुड़ गई है वाशी से। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, सर्वाइकल बायोप्सी करने के बाद सेक्स पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत आती है क्या? ओके, एक्सीलेंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक क्वेश्चन। यस सर। अभी फीमेल्स में सर्वाइकल बायोप्सी है या पैप स्मीयर है, ये कॉमन प्रोसीजर है। क्या होता है, बहुत बार सर्वाइकल इरोजन यानी जो गर्भाशय का मुख रहता है वहाँ पे कुछ इंजुरी हो या वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो तो उसे बायोप्सी लेते हैं। ऐसी बायोप्सी लेने के बाद में कोई भी ऐसी पोजीशन जिससे डीप पेनिट्रेशन होकर कोई डैमेज होकर ब्लीडिंग हो जाए वो नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 महीना, और उसके बाद में सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके सलाह मशवरा करके वो कब करना है और कौन सी पोजीशन लेना है वो डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, हम ये कॉल से पहले बात कर रहे थे लाइंग डॉगी स्टाइल सेक्स पोजीशन के बारे में, तो सर इस पोजीशन से कौन से मसल स्ट्रांग होते हैं, प्लीज बताइए। करेक्ट, ये देखो एक ऐसी पोजीशन है हर एक पार्टनर उसे लास्ट में यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन में जब आपका थर्स्टिंग चालू होता है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और वहाँ पे आपको प्रोसीजर एंड करना है। यहाँ पे दोनों भी बेंड है, उन्हें पाँव के बल स्टैंड होना है, इसलिए लेग मसल्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, बटक मसल्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट कोर मसल्स। और यहाँ पे स्टैंडिंग में मेल पार्टनर रहने की वजह से उनका जो स्पीड है, स्पेशली लाइंग डाउन में, उसे लाइंग डाउन करने से वो पोजीशन जब चेंज हो रही है तो उसी वक्त उन्हें बाहर आउटर कोर्स भी करना पड़ता है और बाद में अगेन डॉगी स्टाइल में वहाँ पे पेनिट्रेट भी करना पड़ता है। तो ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से इनके भी काफ मसल्स है, बटक मसल्स है और कोर मसल्स काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रांग होता है और इसका बॉडी शेपिंग में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर, इस पोजीशन का और फिटनेस का क्या संबंध है सर, प्लीज बताइए। अभी भाई ये पोजीशन में आपको मेंटेन करना है, ताड़ासन है, उसी के बाद सूर्य नमस्कार है, ऐसे तरह के जो आसन है जो बैलेंसिंग आपका बढ़ाते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है?
कि यहाँ आपको स्टैंडिंग में रहना है। तो जो ये आसन करेगा, बहुत बार रनिंग है या ब्रिस्क वॉक है या बहुत बार स्विमिंग भी है, ये जो रेगुलर करते हैं उन्हें यहाँ पे पोजीशन मेंटेन करने में, डॉगी स्टाइल वाले पोजीशन मेल हो फीमेल हो, और उसी के बाद उसका कैलोरीज बर्न करने में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, इस साइंटिफिक दायरे में रहते हुए ये पोजीशन यूज़ करने से अपने पार्टनर को अच्छा सेटिस्फैक्शन, जिन्हें क्लैटरल लग रहा है वो भी सेटिस्फैक्शन, और ये काफ़ी अच्छी तरह से उन्हें मिल सकता है। इसलिए फ्रेंड्स इसे आजमाओ और साइंटिफिक तरह से करो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी है, डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर का बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।